बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ताजदार सदाक़त, मंबे जूद व सखा, पैकर शर्म व हया, मुहसिन इस्लाम, मुस्लिम अव्वल, खतीब अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में आपकी सीरत के हवाले से न्याज़मंदी पेश करने के लिए हाजिर हैं। और ये सिलसिला हमने 7 रोज़ा शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ उलमा कराम को मदऊ करेंगे और उनसे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सीरत मुबारक के मुख्तलिफ पहलुओं से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ जो गोशे हैं उस पर सैर हासिल उलमा कराम कलाम फरमाएंगे। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप भी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उम्मती हैं और पहले सहाबी हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं और खलीफा बिला फसल भी हैं। तो आप भी उनकी मोहब्बत में हमारे साथ इस मामले में ताउन फरमाइए और ये गुफ्तगू को आगे शेयर फरमाएं। तो इस सिलसिला में आज हमारे सबसे जो पहले मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत सीरत के मालिक और कादिरुल कलाम खतीब हैं और बड़े ही मसरूफ तरीन शख्सियत हैं। हमारी मुल्तान की पहचान है, मेरी मुराद इज्जत माब हजरत क़िबला कारी मोहम्मद रमजान कादरी अत्तारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। आप तशरीफ फरमा हुए, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हमारा आज पहला जो मौजू है, यानी आज का जो मौजू है, इस प्रोग्राम का जो पहला मौजू है, ये मौजू हमने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके तारुफ के हवाले से हमने रखा है। तो चलिए कारी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपसे इस सिलसिला में हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका जो सिलसिला नसब है, इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला यस्सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वफ़क़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूदु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी मौला यस्सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुहतरम इज्जत माब उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ इकबाल रज़वी साहब, आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह करीम आपको दीन और दुनिया की बरकत से मालामाल करे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अहले अरब के यहाँ सबसे पहले जब किसी का तारुफ पेश किया जाता है तो पहले उसके नस्ब के बारे में कलाम होता है। माशाअल्लाह। अहले अरब में जब नस्ब लिखे बगैर किसी की किताब छप जाए तो वो बहुत बड़ा ऐब तस्वुर किया जाता है। किसी की शख्सियत को परखना हो तो हमारे यहाँ कहा जाता भाई ऐदा खानदानी शजराए नस्ब की है। अल्लाह अकबर। जब रिश्ता भी करते हैं तो हम भी पूछते हैं भाई ये किसका है, किसका नवासा है। अच्छा आली, जब पहले तो हम ये बड़े हैरान होते थे भी रिश्ता तो इस बंदे से करना है जी, ऐदियां पीढ़ियां गिनती की गल है जी। तो बाद में पता चला कि अहले अरब जो हैं उनका ही वतीरा चला आ रहा है कि सबसे पहले वो नस्ब पर कलाम करते हैं जी जी। तो चूंकि आपने पहला सवाल नाजरीन की मालूमात के लिए भी और हाजरीन के लिए भी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि बिला मुफ्ती साहब, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये खलीफा अव्वल बिला फस्ल हजरत सय्यदुना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का
सिलसिला जो नस्ब है जी, ये 7वीं पुश्त में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से जाकर के मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए बरकत के तौर पर मैं नाजरीन की नजर ये जुमले कर रहा हूं कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की वालिद बुजुर्गवार का नाम है हजरत सय्यदुना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद गिरामी का नाम है हजरत सय्यदुना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद मुहतरम का नाम है हजरत सय्यदुना हाशिम रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी वालिद बुजुर्गवार का नाम है हजरत सय्यदुना अब्दे मनाफ रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है हजरत सय्यदुना कुसई और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है हजरत सय्यदुना किलाब। अब यहाँ तक 6 पुश्तें हो गई, ठीक हो गए। और सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक का सिलसिला नस्ब अगर लिया जाए तो आपकी वालिद बुजुर्गवार का नाम है उस्मान और उनके वालिद का नाम है आमिर और उनके वालिद का नाम है काब और उनके वालिद का नाम है साद और उनके वालिद का नाम है तीम। अब तीम पर जाकर के सिलसिला रिसालत माप के साथ आपका सिलसिला जुड़ जाता है। तीम के वालिद का नाम है जनाबे वाला हजरत सय्यदुना मुर्रा। अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 6 पुश्तें और सिद्दीक अकबर की 6 पुश्तें। अब 6 पुश्तें गुजरती हैं तो सय्यदुना मुर्रा पर जाकर सिलसिला नसब मिल जाता है, यानी पीछे से एक आ रहा है, यानी पीछे से तो चलता हुआ आ रहा है और मुर्रा पर जाकर हजरत मुर्रा पर जाकर एक हो जाता है। पीछे से मुख्तलिफ है और आगे जाकर के सिलसिला एक हो जाता है। आप नाजरीन हमारे सुन रहे हैं, आपके लिए इंतहाई हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि खानदानी तौर पर भी आपके जो मरासिम है वो चले हुए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक साहब आपकी गुफ्तगू में एक बात और नाज़रीन कराम को ऐड करना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला नसब है, मतलब आपने हजरत सैयदना मुर्रा तक जो है, यहाँ से फिर एक शाख हजरत सैयदना किलाब कुसई अब्द मुनाफ, ये सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलाम तक, और फिर उधर से दूसरी तरफ से तमीम से साद काब और फिर ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आगे औलाद है, अदनान से माद से निजार से मुदर से इलियास, मुदर से इलियास से मुदर का से खुजैमा से किनाना से नदर से मालिक से फेर से गालिब से लुई से काब से मुर्रा। अब मुर्रा से यहाँ पर जो है वो 2 शाखें हो गई हैं। मुर्रा से एक शाख हो गई, मुर्रा से आगे जाके एक हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ। और यहाँ जो बात मैं ऐड करना चाहूंगा, बाज़ हज़रात जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चलाते हैं और चलाते हुए बगैर किसी वक्फे के वो मुसलसल हजरत अदनान तक लेकर आते हैं। तो मैं अहले इल्म की नजर ये बात करना चाहूंगा कि बुजुर्गों ने इससे मना फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अदनान तक बुजुर्गों ने ये दरमियान का जो गैप है इससे मना फरमाया है कि इसमें बाद कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनका हुजूर अलैहिस्सलाम ने तज़किरा नहीं फरमाया। तो मुहताद यही है, शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह तआला आपने भी यही फरमाया कि हमें हजरत अदनान तक सरकार अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, वो कन्फर्म है। यहां से पर हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत शीस और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो ये अदनान से तसलसल के साथ आगे सिलसिला नसब हम पढ़ सकते हैं और अदनान से पीछे तक बस वो मशहूर शख्सियत जिनमें सरकार जब वगैरह हुए उनका तज़किरा करना चाहिए। आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, ये तो आपका सिलसिला नसब आपने फरमा दिया। अब मैं चाहूंगा नाज़रीन कराम को, जो जिस कबीला में आप तशरीफ लाए हैं जरा उस कबीला के औसाफ भी तो होने चाहिए ना कि आपके कबीले की क्या मतलब खुसूसियात होते ना। ये खानदान बड़ा अच्छा है जनाब, ये अब हमारे यहाँ तो ये चौधरी है, ये मलक है, ये खान है, ये फलां है। तो इस तरह अरब में भी तो है ना सर। तो अरब में जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो कबीला है उस हवाले से आप हमें कुछ फरमाएं। असल में मक्कातुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ो व ताज़ीमा हो या असराफ़ो अकनाफ के कबाइल जी, उनका ये तरीका कार रहा है कि उनके अंदर मुख्तलिफ कबाइल जो थे उनके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें पाई जाती थी। अल्लाहु अकबर, ठीक है। मिसाल के तौर पर बनु हाशिम के पास हज के लिए आने वाले, मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ लाने वाले लोगों के लिए पानी पिलाने की जिम्मेदारी थी। किसी के पास सिपा सलारी की जिम्मेदारी थी, जंगी मामूलात की जिम्मेदारी थी। तो इसी तरह जो आपका कबीला बनु तीम है उसकी जिम्मेदारी थी कि जो मुआशरे में
कत्लो गारतगरी हो जाए, किसी से कत्ल हो जाए, तो किसास में, दियत में, खून बहा भी इसको कहते हैं। तो आज के दौर में उसके जुर्माने में या उसके बदले में, तो वो जो खून बहा होता था, आपका कबीला बनु तमीम जो है उनकी जिम्मेदारी थी कि जब दो खानदानों के अंदर लड़ाई हो गई है, बनु तमीम में, हाँ, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि आप फैसला करें। तो हमारे नाजरीन के लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि यार हमारा सिलसिला सुन रहे, और आज का हमारा पहला सिलसिला है, इस सिलसिले की पहली कड़ी है। खलीफा अव्वल भी पहले और सिलसिला भी आज पहला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन की तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा, आज भी गए गुजरे दौर के अंदर भी जब हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा हत्ता की कत्ल भी हो जाता है, तो उसमें फरीकैन के दरमियान उस बंदे को लाते हैं जो मुतबर होता है। तो अहले अरब भी समझते थे कि ये कबीला मुतबर है और ये कबीला बड़ा आला है, ये कबीला बड़ा उम्दा है, तो खून बहा की जिम्मेदारी इनकी है, दियतें इनकी जिम्मेदारी जमा करें बनु तमीम की। तो ये सिद्दीक अकबर का कबीला और के शुजाअत, बहादुरी, जंगजुई, माल के एतबार से, शराफत के एतबार से वो तो था ही था ना। तो दियतें जमा करने का भी आपका वस्फ था आपके कबीले का, सैयदना सिद्दीक अकबर के, कि ये दियतें जमा करते थे खून बहाव। यानी अहले अरब में आपके कबीले को एक मतलब इनफरादी हैसियत हासिल थी। हाँ। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जब सहाबा इकराम में हज़रत अबू बकर पाक जब वगैरह होते हैं, तो वहां भी सबकी नजर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर। क्या जी, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। अच्छा, अब चूंकि हमारा ये पहला प्रोग्राम है, तो अब हम चाहेंगे कि इसमें ग्रामी के हवाले से। अच्छा मुफ्ती साहब क़िबला, आपने तवज्जो इंतहा दर्जे की बेहतरीन दिलवाई है। सुभान अल्लाह। उमूमी तौर पे लोग समझते हैं कि आपका नाम अबू बकर है जी, उमूमी तौर पे समझते सिद्दीक है, जबकि इन दोनों में से एक नाम भी आपका नहीं है। अल्लाहु अकबर। हमारे नाजरीन हैरान हो रहे होंगे जी कि आज कौन सी गुफ्तगू छिड़ गई है। तो आलिजा अबू बकर सिद्दीक अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मुबारक नाम है वो है अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, अब्दुल्लाह आपका नाम है। अच्छा, मैं यहाँ नाजरीन की तवज्जो चाहते हुए चंद जुमले हदिया कर रहा हूँ। कमाल की बात है, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो रुहमा बैनहुम, हम पढ़ते हैं सहाबा आपस में रहम दिल है, ठीक है ना जी। अब इनके रहम दिल होने की बात हम बाद में करेंगे। पहले चार खुलफा, जिसे हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इनके नामों पे गौर किया जाए, मुताबकत के एतबार से इनके नामों पे गौर किया जाए। पहले खलीफा अव्वल का नाम अब्दुल्लाह, वो ऐन से शुरू होता है। दूसरे खलीफा का नाम उमर, ऐन से शुरू होता है। तीसरे खलीफा का नाम उस्मान, ऐन से शुरू होता है। चौथे खलीफा का नाम अली, ऐन से शुरू होता है। तो कितनी प्यारी मुताबिकत है नाम के अंदर ही, तो शख्सियतों में तो प्यार था ही था। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। अब आपने बात छेड़ दिया, तो मैंने यहाँ एक और बात कहनी, जरूर कीजिए। जुमला तो मैं कहता हूं, माशाअल्लाह मैंने आपको नवाजा है। देखें, आपने मेरी वो जो छेड़ दी। अब आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चारों यारों के नाम के शुरू में आयन आता है। जी जी। आप जानते हैं कि आयन में नुक्ता नहीं होता। क्या बात है, क्या बात। तो ज़ात बारी ताला ये गवारा ही नहीं करना चाहते कि जिस महबूब के यारों के अस्माए गिरामी के पहले हरूफ में, पहले हर्फ में आयन है, जब मैंने उनके पहले हर्फ में नुक्ता ही नहीं रखा, तो जब रब उनके पहले हर्फ के नाम के पहले हर्फ में नुक्ता नहीं बर्दाश्त कर सकता, उनकी जात में भी नुक्ताचीनी नहीं बर्दाश्त कर सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात, कमाल की बात की आपने। अच्छा, ये तो एक कौल के मुताबिक आपका नाम अब्दुल्लाह है जी। वैसी आपकी वालिदा मुहतरमा क्योंकि बाद में इस्लाम में दाखिल हुई है, तो आपकी वालिदा गिरामी भी दाखिल हो गया। गई चल के अगर गुफ्तगू का मौका मिला तो शायद यहाँ तक हम पहुंच आए। लेकिन बात ये है, तो फरमा दे कि चार पुश्तें, हाँ, ये सहाबा में वाहिद सहाबी हैं जिनकी चार पुश्तें दायरा इस्लाम में दाखिल हुई हैं। ये खुसूसियत अबू बकर सिद्दीक अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में है। तो जो मैं बात करना चाह रहा था उसमें ये है कि एक कौल के मुताबिक आपका नाम अब्दुल्लाह है, एक कौल के मुताबिक आपका नाम अब्दुल काबा है, और एक कौल के मुताबिक आपका नाम अतीक है। तो लेकिन चूंकि इसमें मुताबिकत यूं की जाएगी कि आपके कलमा तैयबा पढ़ने से पहले आपके वालिदैन ने आपका नाम अब्दुल काबा रखा, और एक कौल के मुताबिक अतीक रखा, और फिर हुजूर ने तब्दील फरमाकर अब्दुल्लाह नाम रख दिया, और वो अलकाब में चला गया। अतीक
आगे चल के अगर कलाम होगा तो हम अतीक पे कलाम करेंगे। तो बहरहाल आपका नाम अब्दुल्ला भी है, अतीक भी है और अब्दुल काबा भी है, लेकिन मशहूर आपका नाम अब्दुल्ला है। ओके हो गया सर। अच्छा, आपको अब हम हमारे नाज़रीन तो जानते हैं ना कि आपका नाम अब्दुल्ला अबू बकर है या सिद्दीक के नाम से मशहूर है। आपके अलकाबात वो भी तो है ना सर, तो अलकाबात के हवाले से जो आपके अलकाबात हैं उनमें इरशाद फरमाइए। मुफ्ती साहब किबला ने इंतहाई तवज्जो दिलाई है कि अलकाबात जो होते हैं किसी की शख्सियत के अंदर पाए जाने वाले औसाफ हमीदा, उसका लक़ब औसाफ हमीदा उनकी अलकाबात में से शामिल हो जाते हैं जी। उसके अंदर मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप मुदर्रिस हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप मुफ्ती हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, एक मजे हुए खतीब हैं आप, तो आपके साथ लिखा जाता है पासबानी मसलके रजा। तो इस पर भी अगर हमारे नाज़रीन गौर करें तो पासबानी मसलकी रजा क्यों बने कि आप सय्यदी आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत अशाह इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मसलकी तर्जुमानी करते हैं, तो इसलिए लोग आपको कहते हैं पासबानी मसलके रजा। आलिजा आपके लक़बात चूंकि बेशुमार हैं और मशहूर आपका जो लक़ब है अतीक है, अतीक। अब अतीक आपका जो लक़ब है क्या इसके कहने हैं। अब इस लक़ब के बारे में हत्ता के आपके नाम की हैसियत इसको हासिल हो गई जी। अब ये लक़ब पर अगर गौर किया जाए तो इसका माना है आजाद, और हुजूर ने भी फरमाया कि ये आग से अबू बकर आप आग से आजाद हैं। अच्छा मुफ्ती साहब की बिला मजेदारी की बात ये है कि अभी आपकी विलादत ही हो रही है, क्योंकि अभी तो हम तारुफ में चल रहे हैं ना, तो जब आपकी विलादत होती है तो सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान व दीगर उलमा ने ये बात को लिखा है कि हातिफ़े गैब से निदा आती है जी। और बाद लोग वो हैं जिनको पीछे से आवाज आती है, ये पीछे से आवाज वाली बात नहीं है, हातिफ़े गैब से निदा आई। जिनका ये नजरिया होता है उनके कायद में कमजोरी होती है, जारी बात है। जो खुद कमजोर होते हैं उनके नजरियात भी कमजोर होते हैं, और जो खुद कवि होते हैं उनके नजरियात भी कवि होते हैं। अहले सुन्नत को तो अल्लाह ने एजाज बख्शा है। हमारा जो कायद का मामला है वो अल्लाह के कुरान से भी साबित है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान से बिल्कुल भी ऐसे। अच्छा, तो आलिजा मैं बात कर रहा था, जब आपकी विलादत होती है तो हातिफ़े गैब से निदा आती है, वो आपकी वालिदाए मुहतरमा ने सुनी है जी। या अमतुल्लाहि अला तहकीक अबशिरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाइस सिद्दीक मुहम्मदिन साहिब व रफीक। तो ए अल्लाह की बंदी तुम्हें मुबारक हो अतीक बच्चे की, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अतीक की तुम्हें मुबारक हो जो जमीन के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब भी होंगे और रफीक भी होंगे। और नाजरीन के लिए बड़ी मजेदारी की बात है कि यही सहाबियां जिनकी सहाबियत का कुरान जिक्र कर रहा है, सुभान अल्लाह, लिसाहिबिही जिसको कुरान ने कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही जिनको कुरान ने कहा, यही वो हस्ती हैं कि जिनके सहाबी होने का कुरान जिक्र कर रहा है। तो अतीक जो आपका लक़ब है ये हुजूर नबी करीम ने कई मरतबा इसको दोहराया भी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी मरवी है, और दीगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से भी मरवियात है। और तो बेशुमार है अतीक के बारे में, लेकिन जारी बात है सिलसिले का एक मखसूस वक्त होता है, और ये आज हमारा अबू बकर क्यों कहते हैं? अच्छा, अबू बकर क्यों कहते हैं आपको? देखिए आपकी नाज़रीन की आपने बड़ी अच्छी तवज्जो ले ली है। अबू बकर क्यों कहते हैं? अबू बकर क्यों कहते हैं? अब अबू बकर कहलाने की जो वजूहात किताबों में उलमा ने लिखी है उसमें मैं बड़ी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अरबी जबान में अल बकर कहते हैं जवान, जवान हो। अच्छा, अब अल बकर इसको कहते हैं और इसकी जमा है अल बुक्र या बिकार, इसकी जमा है। तो अब चूंकि ये ठीक है, अच्छा इसकी जमा है। अब चूंकि अबू का माना होता है वाला, बकर का माना है जवान ऊंट, और चूंकि आपके कबीले के लोग बकसरत ऊंट भी रखा करते थे, बकसरत ऊंटों की देखभाल भी किया करते थे, ऊंटों की मामूलात में बहुत ज्यादा माहिर थे। तो इसलिए चूंकि अबू बकर सिद्दीक अतीक एक बहुत बड़े मालदार भी थे,
कसरत के साथ आपके पास ऊंट भी थे और ऊंटों की देखभाल करने में यह कबीला माहिर भी था, तो इसलिए आपकी कुनियत हो गई अबू बकर। एक माना है अबू बकर का, अल्लाहु अकबर। अबू का ये तो हो गया ना, ये जो आपने तो जी इरशाद फरमाई है, ये तो वो है जो अवामुन्नास नहीं जानते, जो अवामुन्नास में मशहूर है। अच्छा, जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है अबू बकर का मफ़हूम, यानी अवलियत क्या बात है? बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ। एक तो अबू बकर का ये मतलब हो गया, और अबू का माना वाला होता है और बकर का माना एक है अव्वलियत। अब ये माना बनेगा अव्वलियत वाला। अगर आप अव्वलियत वाले पे गौर करें तो ईमान लाने में आप अव्वल हैं, और अगर इस पे मजीद गौर करें तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करने में अव्वल हैं। अगर इसी पर गौर किया जाए तो आप खतीब अव्वल भी हैं, इसी पर गौर किया जाए अलल ऐलान करने वाले भी आप हैं, इसी पे गौर किया जाए तो जिंदगी के अंदर बेशुमार अव्वलियत आप मुस्लिम अव्वल भी हैं, खतीब अव्वल भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना माल पेश करने में भी अव्वल है। हम कहेंगे ये सखी अव्वल भी हैं। बिल्कुल सखी अव्वल भी हैं। आलिदा आप यहां तक लेके जाएंगे ना, आपकी ईमान लाने से पहले भी आप दोस्ती में भी अव्वल हैं। अव्वल है। अच्छा, जब गार में जाते हैं, क्या बात है, तब जाने में अव्वल हैं। क्या बात। और जब मिज़ाज शरीफ की बात आती है तो सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए पहले, यहाँ गार उन्होंने हजूर के लिए, गार में जगह हजूर के लिए जगह बनाई और मिज़ार में सरकार ने उनके लिए जगह बनाई। हजूर अलैहिस्सलाम के साथ माजूर चाहता हूँ, हजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ में जाने वाले भी अव्वल है। क्या बात, क्या बात। दूसरे हजरत उमर पाक है, क्या बात, पहले हजरत अबू बकर पाक है जी। यानी मज़ार में जाने की तरतीब भी क्या है, सुभान अल्लाह। खिलाफत की तरतीब भी है और मज़ार में जाने की तरतीब भी है। अच्छा अलिया, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि मज़ारे अक़दस में जाने में भी हुजूर के बाद ये अव्वल हैं, दूसरे वो हैं। अब यहाँ में नाज़रीन की तवज्जो चाहते हुए सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अश-शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान, चूंकि हमारे पाको हिंद ही में नहीं पूरी दुनिया आलम में आपका मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात, असल में हम बरेलवी तो निस्बत के लिए कहते हैं, मजहब मुहज्जब हमारा मसलक है अहले सुन्नत व जमात, और फिक़ही एतबार से हम हनफी कहलाते हैं। और पूरी दुनिया आलम में सय्यदी आला हज़रत अलैहि रहमा की जो पैरोकार हैं वो बरेलवी कहलाते हैं। हमें इस पर भी फख्र है, लेकिन नजरिया हमारा अहले सुन्नत व जमात है। तो वो बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत बड़ी प्यारी बात करते हैं मुफ्ती साहब। अब यहाँ मुझे झूमने को दिल करता है। अल्लाह अकबर। हमारे नाज़रीन सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये दोनों हस्तियां जब कब्र के अंदर हैं, मज़ार के अंदर हैं, कहते सादैन का किरान है पहलुए माह में। माशाअल्लाह। सादैन का किरान है, सुभान अल्लाह। सादैन सही दो सितारे, सुभान अल्लाह। हुजूर चांद है और ये दो सितारे का सादैन का किरान है पहलुए माह में, जुर्मट किए हैं तारे तजल्ली कमर किए हैं। माशाअल्लाह। हज़रत का है, सुभान अल्लाह। हज़रत आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है इस मामले में। अच्छा, आपका एक बड़ा लक़ब है, चूंकि अबू बकर हो चुकी है गुफ्तगू, तो मैं चाहूंगा सिद्दीक पर भी गुलाम हो। अच्छा। तो सिद्दीक, एक तो हम कहते हैं सिद्दीक में दोस्त होता है। आजकल भी अरब में लोग कहते हैं जी ये मेरा सिद्दीक है, तो हम वैसे भी ये सिद्दीक ही मेरा दोस्त है। तो ये इनको सिद्दीक क्यों कहा गया है? सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला, आपने मेरे दिल की तार को छेड़ा भी है और मेरे लिए बहुत कुछ आपने छोड़ा भी है। लेकिन सिद्दीक से नाम सिद्दीक से वैसे दिल की तार को छेड़ा है और मेरे लिए बहुत कुछ। माशाअल्लाह हजरत, माशाअल्लाह। आप जमाना शनास बंदे हैं, तो आप जुमलों पे भी गिरफ्त करना भी जानते हैं और पकड़ करना भी जानते हैं और हौसला अफजाई भी कर देते हैं, माशाअल्लाह। तो आली का बात यह है, सिद्दीक के मुबारक लक़ब से, ये सिद्दीक आपका नाम नहीं है, ये तो ज़हन में रहे ना। तो नाम हमने बताया अब्दुल्ला है, ठीक है ना जी। तो सिद्दीक नाम पर इतना गलबा पा गया कि ये नाम पर इतना गालिब आ गया, जिस तरह हजरत सय्यदना अबू हुरैरा है तो नाम अब्दुर्रहमान है, लेकिन असल नाम जो है वो दब गया और अबू हुरैरा गालिब आ गया। अब इसी तरह सिद्दीक अकबर का नाम अब्दुल्ला, वो शाज़िल नाज़िर लोग जानते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर तमाम। अच्छा नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम का, ये जो हम 7 रोज़ा प्रोग्राम चला रहे हैं, हमने इसका नाम पता क्या रखा? आज की शाम सिद्दीक अकबर के नाम। सुभान अल्लाह। तो लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह, आप शेयर करके स्वाबेदार हासिल फरमाएं।
माशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहे। अच्छा अली जब मैं अपने नाजरीन को यहाँ ये बात बताना जरूर पसंद करूंगा कि सिद्दीक आपका नाम नहीं जी, सिद्दीक आपका लकब है जी, और लकब इतना मशहूर हुआ कि नाम पर गालिब आ गया जी। अब ये लकब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो दिया है, लेकिन ये लकब हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सिद्दीक कहा है। अच्छा माशाल्लाह, होंगे कुरान करीम जब कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अच्छा मौलाए कायनात मौला मुर्शिद कुशा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा गया कि हक लेकर आने वाले कौन हैं, अच्छा, और उनकी तस्दीक करने वाले कौन हैं? बाबे मदीनतुल इल्म फातिह खैबर, सुभान अल्लाह। मौला कायनात मौला मुर्शिद कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हक लेकर के आने वाले हुजूर नबी करीम है और तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक का मुबारक जुमला मौला अली ने अपनी जबान से भी अदा किया, और सिद्दीक आपको मालिक कायनात ने भी कहा, सिद्दीक आपको जिब्रील ने भी कहा, और सिद्दीक आपको रसूलुल्लाह ने भी कहा, सिद्दीक आपको मौलाए कायनात ने भी कहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब किबला मैं मुताला कर रहा था तो मुताले के अंदर एक ऐसी बात आई है जो मैं नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूंगा आज, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर ये नाजरीन मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जारी बात आपके चैनल को देखते हैं, और मैं जो नहीं देख रहे उनको भी दावत दूंगा कि जो देख रहे हैं इसको आगे शेयर कर दें। ये खालिसतन मजहबी चैनल है और इस चैनल पर मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात के जो हकीकी नजरियात हैं वो बयान किए जाते हैं, वो बड़े बयान किए जाते हैं, क्योंकि हम रज़वी लोग हैं और हमारे चैनल पर भी वही बात की जाएगी सरकार आला हजरत की कुरान और हदीस के मुताबिक जो तहकीकात है हम अपने नाजरीन को वो बता रहे हैं। मैं नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे आज इसी टाइम हमारा ये प्रोग्राम लाइव आ रहा है, रोजाना इंशाअल्लाह 7 रोजा ये तसलसल उसी टाइम लाइव नए आलम दीन के साथ हम हाजिर होंगे। तो ये मुकम्मल इंशाल्लाह आप ये अगर प्रोग्राम देख लेते हैं तो आपको ज़ात सिद्दीक के हवाले से अच्छी खासी मालूमात इंशाल्लाह आपको फराहम की जाएंगी। तो आप मोहब्बत से अगर कोई दोस्त इसको यूट्यूब चैनल पे देखना चाहे तो मुफ्ती आसिफ इकबाल रिजवी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वो आप उसको सब्सक्राइब भी करें और आगे वीडियो वगैरह देखें, शेयर करें। इंशाल्लाह मसलक के हवाले से आपको अच्छा खासा फायदा होगा। तो जी हजरत आज जी अच्छा मैं वो सिद्दीक के हवाले से बात कर रहा था, तो मशहूर रिवायत सियासत की मुतबर कुतुब में मिल जाती है, ये बात बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मर्तबा उहुद पहाड़ पर जलवा गए जी, और उहुद पहाड़ चूंकि उर्फी आम में लिखा हुआ है वो हिलने लग गया जी, लेकिन सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जबान में अगर कहेंगे तो उसको वजद आ गया। सुभान अल्लाह। वो पहाड़ भी तो मोहब्बत करता है ना, अल्लाह अकबर। पहाड़ भी हुजूर से मोहब्बत करता है। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया, एक फरमाने रसूल है, फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। वो पत्थर होकर भी नाज़रीन हुजूर से मोहब्बत करता है। तो जो हुजूर की मोहब्बत से खाली है उसको गौर करना चाहिए, बात हमारी कहीं और ना निकल जाए। सिलसिले का वक्त मखसूस होता है, बातें ज्यादा करनी होती हैं। तो आलिजा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो ओहद पहाड़ पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम है, जनाब अबू बकर सिद्दीक है, जनाब उमर फारूक है, उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। अब वो ओहद पहाड़ को वजद आया, ओहद पहाड़ को वजद आया, वो हिलने लगा। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी और फरमाया तू रुकता नहीं है, तू रुक जा। फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। फरमाया तुझे मालूम नहीं है कि तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या बात है नाज़रीन, यहाँ भी आला हज़रत का कलम वजदानी कैफियत में लिखने पर मजबूर हो गया। सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक ठोकर से ओहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार, अल्लाह अकबर। एड़ियां तो मुफ्ती साहब की बिल्ला जिनकी एड़ियों का ये मकाम है, अक़दस का
का क्या मकाम होगा। जिसको बरेली के इमाम कहते हैं रुख दिन है या मेहर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह। का खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो सैयद आला हज़रत के बारे में अगर मैं शेर पढ़ूंगा, बुलबुल ने गुल उनको कहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उनको कहा। उमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान। अच्छा, यहाँ मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सियासत्ता की हदीस पाक है, साहब ने कोट की है और बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी के साथ रदी अल्लाह तआला अन्हु जब वो पहाड़ पर तशरीफ ले जाते हैं तो वो हिलने लगता है। वो कुछ छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, पत्थर नहीं है कि इनके वजन से हिल रहा होगा। अल्लाह, वो 10 मील पर फैला हुआ पहाड़ है और उसके दिल में हजूर अलैहिस्सलाम, क्या पत्थर के दिल में भी सरकार की मोहब्बत है, उस बेदिल के दिल में हजूर की मोहब्बत है। वो खुशी से उछलने लगा, हिलने लगा, वजद करने लगा, रक्स करने लगा, जो नाम आप इसको दे लें। तो नबी पाक के जो जुमले फरमाया, फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, फरमाया खामोश हो जा, ठहर जा, रुक जा, हिलना नहीं है, तुझ पर एक अल्लाह का नबी और एक सिद्दीक। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई है कि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, साहबा सारे जानते, हजरत अबू बकर वो सिद्दीक हैं, लेकिन हजूर ने फरमाया शहीदान, तुझ पर 2 शहीद भी जलवागर हैं। अब ये शहीदान में एक हजरत उमर पाक है, एक हजरत उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब ये तो जिंदा है और किसी ने इतराज नहीं किया, हजूर हम तो जिंदा है, आपको क्या पता कि आप हमारा खात्मा कैसे होगा, हम जब दुनिया से जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो बुखारी पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं और बुखारी और मुस्लिम के नजरिए के खिलाफ है, जो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो कल का पता नहीं, हजूर को तो दीवार के पीछे का पता नहीं है, हजूर अलैहिस्सलाम को किसी चीज का इल्म ही नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और कुछ तो ये कह देते हैं बदबख्त के माअज़ल्लाह, जिस नबी को अपना पता नहीं वो दूसरों को क्या खबर रखता होगा। मैंने कहा वो तुम्हारा नबी है, हमारा नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो तो सारी कायनात मा कान व यकून का इल्म रखता है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये दाता अली हजबरी का अकीदा है, बाबा फरीद के मानने वालों का अकीदा है, ये गजाली ज़मान के नौकरों का अकीदा है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये बुखारी और मुस्लिम के हदीस पाक है। सरकार ने फरमाया 2 शहीद हैं। तो इससे पता चला हजूर अलैहिस्सलाम जानते थे मेरे उमर भी जामे शहादत नोश करेंगे, मेरे उस्मान भी जामे शहादत। अल्लाह पाक हम सबको सही अकीदा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जी अच्छा अली, जब मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान जरा अपने मुताले पे गौर कर रहा था कि आज जो एक फजा कायम हुई पड़ी है, सहाबा और अहले बैत, सहाबा अलग हैं, अहले बैत अलग हैं, मैं यहाँ नाजरीन की नजर चंद जुमले करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो क्या बात, जब आपने क्या दिया है, बात खोल ही दी है कि ये खालिसतन बिल्कुल है और इसमें नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। अपनी मसरूफियात होती है, मैंने सब छोड़ दी है, लेकिन हमने अपने दोस्तों तक अपना पैगाम साहब की जो मसरूफियात है वो अज़हर मिन शम्स है, सूरज की तरह रोशन है। तो किबला इस गए गुजरे दौर के अंदर आपने तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखकर खालिसतन सरकार अबू बकर सिद्दीक अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में 7 रोजा प्रोग्राम किया। जो पहली कड़ी है, हम नाजरीन को बराह रास्त ये पैगाम देना चाहते हैं कि सहाबा और अहले बैत के अंदर प्यार मोहब्बत की फजा भी थी, उनकी रिश्तेदारियां भी थी। और वो आज चूंकि एक तबका है, नाम लेने की हमें आदत नहीं है, हम अपना बयान करते हैं, नाम लेने की क्या आदत है। एक तबका है कि जो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहने पर राजी नहीं होता। अल्लाहु अकबर, ज़ाहिर है जो सिद्दीक नहीं होगा तो दूसरे को सिद्दीक कैसे मानेगा। क्या बात है मुफ्ती साहब की बिल्ला, अल्लाहु अकबर। बल्कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन है, वो एक जगह खिताब कर रहे थे, फरमाया वो सिद्दीक मानने के लिए हलाली होना जरूरी होता है। ये किसी का जुमला मैंने आपको सुनाया है, बारह सुनिएगा। इमामे जाफिर सादिक के वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद बाकिर साहब, आप बहुत अच्छी समझ जा रहे हैं। क्या आपको इस मामले में हाजिर तबरीक पेश करना चाहूंगा, आप अच्छी समझ जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफात डालते हैं और बिलखसूस अइम्मा अहले बैत पर, और कहते हैं कि वो माअज़ल्लाह सहाबा किराम के मामलात से थोड़े दूर थे, उनको बताना चाहेंगे कि उनकी रिश्तेदारियां जो हैं वो हजूर के सहाबा के साथ कितनी थी। जी इंशाल्लाह मैं ये भी इंशाल्लाह और मैं नाज़रीन आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुआ है। तो मौला अली के नामे नामी इसमें ग्रामी
इसमें अली का जो आखिरी हर्फ ये है ना, इसमें जितने सहाबा इकराम तशरीफ फरमाओगे मेरी कोशिश होगी कि नाज़रीन तक इंशाअल्लाह वो सिलसिला भी तमाम सहाबा इकराम का मुख्तसर तारुफ और उनके हवाले से उनकी खिदमत, और जब जहां जो मतलब मौसम होगा, जैसे अहले बैत कराम का जिक्र है, मौला अली पाक का जिक्र है, सैयदा कायनात का जिक्र है, सरकार की दीगर शहजादियों का जिक्र है, और मुहर्रम शरीफ में अहले बैत के जो मामलात हैं, और मैं इंशाअल्लाह वो भी नाज़रीन के सामने पेश करूंगा। ये तभी मुमकिन होगा आप तक पहुंचना जब आप हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, लाइक फरमाए और शेयर भी फरमाए। जी अच्छा मुफ्ती साहब किबला, आपने तो नाज़रीन के वारे न्यारे करवा दिए, तो आप हमारे चैनल को जो नहीं बैठे वो जल्दी जल्दी आ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि ये पैगाम दुनिया आलम तक ये पहुंच जाए। अच्छा मैं बात करते हुए कहीं कहीं और समझ ना निकल जाऊं आलिजा, बात ये है मेहरबानी जनाब, जी आप माहिर हैं, आप कहाँ निकलने देंगे जनाब, हम तो आपके शिकंजे में फंस गए, आप कहाँ निकलने देंगे, मोहब्बत वाले शिकंजे में किबला। अच्छा बात ये है अलीजा कि इमाम जाफिर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदे बुजुर्गवार का इसमें गिरामी है इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा उस दौर में भी कुछ शरारतें करने वाले लोग तो थे ना, इससे इनकार तो नहीं है ना, शुरू से आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं। सरकार के सलाम के हदीस पाक है, मौला अली पाक के बारे में, मोमिन तुझसे बोझ नहीं रखेगा, मुनाफिक तुझसे प्यार नहीं करेगा। क्या तो ये सिलसिला तो वहीं से चला आ क्या बात है। लेकिन सरकारी इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आता है, कहने लगा अली जा मैंने एक आपसे मसला पूछना है, क्योंकि इल्म तो इनके घर का है। नाज़रीन गौर करें कि मौला कायनात की औलाद है और मौला कायनात को जो फैज मिला हुजूर अलैहिस्सलाम से मिला, और मौला कायनात की औलाद में से ये इमाम है इमाम मोहम्मद बाकिर। आकर के एक बंदे ने पूछा अलीजा मैंने एक मसला पूछना है जी। तो आपसे भी लोग कभी फेसबुक पे पूछ रहे होते हैं, हमने देखा, कभी यूट्यूब चैनल पे पूछ रहे होते हैं, कभी व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं, तो आप उनको जवाब भी दे रहे होते हैं और साथ साथ अपने लिखने का काम भी कर रहे होते हैं, आप मुताला भी कर रहे होते हैं, जवाब भी दे रहे होते हैं, आपकी मसरूफियत अच्छी खासी हमें पता है। तो किबला बात यह है कि इमाम मोहम्मद बाकिर के पास आकर वो बंदा कहने लगा मैंने एक मसला पूछना है। फरमाया पूछिए पूछिए। उसने कहा अली जा तलवार को मुज़य्यन करना कैसा है, तलवार को मुज़य्यन करना, खूबसूरत करना, बनाओ सिंगार करना, उसका उर्फ़े आम में कह लें उसको सजाना कैसा है। यानी तलवार तो होती है लोहे की, हाँ, वो जो उसका जो दस्ता होता है पकड़ते हैं तो उसको खूबसूरती के लिए, ठीक है ना, जिस तरह किसी भी चीज की खूबसूरती के लिए होता है, दस्ते पर भी नक्श निगार वगैरह जो किया करते थे। उसने मसला पूछा कि आलिजा तलवार को सजाना कैसा है, मुज़य्यन कैसा है, करना कैसा है, में मतलब चांदी वगैरह या इस किस्म का जो वो पानी वगैरह, तो आपने फरमाया जायज है जी। अच्छा वो मुजस्समा हैरत बन गया नाज़रीन कि ये जायज कैसे है। अच्छा फिर उसने कहा हुजूर को दलील है। अब हमारे नाज़रीन की नजर ये जुमला कर रहा हूं और कमाल का जुमला है, हम खतीबों का अंदाज है कि हम जुमले देते हुए भी जरा लोगों को परखते हैं कि इनकी तवज्जो भी है कि नहीं है, तो हमारे नाज़रीन की तवज्जो चाहता हूं और इस तवज्जो पर एक मुतालबा कर रहा हूं कि इसको आगे शेयर भी कर दीजिए। कमाल का इमाम मोहम्मद बाकिर का जुमला, कमाल का। फरमाया तू पूछ रहा जायज कैसे है, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तलवार को सजाया है, सुभान अल्लाह, यानी उसके दस्ते को मुज़य्यन किया है। अच्छा जनाब किबला मुफ्ती साहब जैसे ही उसने अबू बकर के साथ सिद्दीक सुना तो उसके हुसान खता हो गए। आज भी कुछ लोग ऐसे दूसरी कंपनी में सारी बात है, तो आज भी शायद नाज़रीन में से भी कोई ऐसा हो तो भाई वो नाराज ना हो, मैं इमाम मोहम्मद बाकिर की बात कर रहा हूं और पढ़ी हुई बात के हम जिम्मेदार होते हैं। काफी में भी है वो जो मुनकर हैं उनकी किताबों में, हाँ मुनकिरीन की किताबों में है या नहीं है, मैं अहले बैत के इमाम की बात कर रहा हूं। कमाल की बात की आपको जब उसने कहा आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं, वो मुंह अजीब सा बना लिया होगा, हमारे नाज़रीन कहेंगे ये जनाबे वाला हमसे मीडिया पे आके गुफ्तगू कर रही है, मुनाजरे का इनका सिलसिला। तो मैं अपने अंदाज को जरा थोड़ा सा कूल माइंड करके आपको बात बताता हूं कि बिला मुफ्ती साहब आपने फरमाया अच्छा, खड़े हो गए, जलाल में आकर के खड़े हो गए, अच्छा क्या कुछ, मैंने उनको सिद्दीक कहा, हाँ हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं। जो उनको सिद्दीक ना कहे अल्लाह उनकी ना दुनिया में तस्दीक फरमाए ना आखिरत में तस्दीक फरमाए। नाज़रीन ये अहले बैत के इमाम का नजरिया है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या बात। और वो इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर का, इमाम जाफर सादिक का हम बात करेंगे, वो इमाम जाफर सादिक इनके बेटे हैं।
उनके बात करें। मैं कह रहा था कि उन पे जो लफ्ज सादिक आता है, क्या बात है, क्या बात है, उसमें वो उसकी डेफिनेशन जरा हो जाए ना। मैं इंशाल्लाह उस पर भी कलाम करूंगा। हम बात तदरी, मैं चाहता हूं कि हमारा सिलसिला तूल न पकड़ जाए और नाज़रीन हमारे जो आज हमारे साथ शरीक हैं वो हमारे चैनल पर रहें, जरूर रहें और आगे इसको शेयर कर दें। जी चले। अब मैं ये सिद्दीक से हजरत इमाम जाफर सादिक के हवाले से ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप उनको सादिक कहते हैं, हम इमाम जाफर सादिक, तो लोगों को पता चले ना, वो जाफर तो नाम ठीक है, ये सादिक किस वजह से है? अल्लाह अकबर। हमारे सिलसिला आलिया कादरिया के अंदर सिद्ध के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम का बेगजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। तो अहले बैत के 3 इमामों का यहाँ जिक्र है, इमाम जाफर सादिक का भी है और यहाँ इमाम अली रजा का भी जिक्र है, इमाम मूसा काजिम का भी जिक्र है। तो ये हमारे सिलसिला आलिया कादरिया के अंदर ये हमारा है सादिक, जो देखे वो बयान कर दे वो सादिक है। लेकिन मैं यहाँ नाजरीन की नजर एक जुमला करना चाह रहा हूँ, घड़ी अगर इजाजत दे रही है तो वो कमाल की बात है किबला मुफ्ती साहब, वो कमाल की बात है इमाम जाफर सादिक के हवाले से, क्योंकि आपने छेड़ दिया है। और इमाम जाफर सादिक के हवाले से अगर मैं ये कहूं कि आप बाप की तरफ से अलवी है और माँ की तरफ से सिद्दीकी है, तो हमारे नाजरीन को कैसा लगेगा? अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, क्या बात है। बाप की तरफ से हलवी, हाँ, माँ की तरफ से सिद्दीक। अच्छा, इनकी रोहमा बहना उनकी तस्वीर कैसी है? अल्लाह अगर वक्त इजाजत दे रहा तो मैं कुछ कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किबला मुफ्ती साहब, किबला आपने तो दिल के दरीचे खोल के रख दिए हैं और हमारे नाजरीन जो हमारे साथ शरीक हैं वो शरीक सफर रहे, इधर उधर ना जाए। इंशाअल्लाह अकीदे की मजबूती भी मिलेगी और ईमान की जिला भी होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अहले बैत का प्यार भी मिलेगा, सहाबा का प्यार भी मिलेगा। हाँ, वो नहीं है कि एक दर के होकर के दूसरे दर को बुरा कहने वाले, ना 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 ना, अहले बैत भी हुजूर के हैं और सहाबा भी हुजूर के हैं। क्या बात, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो आइए मैं नाजरीन आपकी नजर बहुत प्यारा एक जुमला करने लगा हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो इमाम जाफर सादिक हैं इनका थोड़ा सा सिलसिला नसब में आपको बता दूं। जी जी, और ये सिद्दीकी कैसे, हाँ, ये सिद्दीकी कैसे हैं, ठीक है ना, ये सिद्दीकी भी हैं और ये अलवी भी हैं। नाजरीन हमारे हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो नाजरीन असल में बात ये, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीवी है, उनका नाम है अस्मा बिनते उमैस। अस्मा बिनते उमैस वो खातून है जो हजरत सय्यदुना जाफर बिन अबी तालिब के निकाह में थी। और सय्यदुना जाफर अली पाक के भाई हैं, जनाबे मौला अली के भाई हैं और अस्मा बिनते उमैस मौला अली की भाभी थी, ठीक है। अब मौला अली के भाई जनाबी सय्यदुना जाफर बिन अबी तालिब का जिनके मौता के मौके पर मुल्क शाम के अंदर आपकी शहादत हो गई। तो अली का जब शहादत हो गई तो शहादत पा लेने के बाद, शहादत उनकी हो जाने के बाद, चूंकि आप बेवा हो गई और बेवा होने की जो अहकामात हैं कि वो 4 महीने 10 दिन उनकी इद्दत गुजरी, वो इद्दत गुजरने के बाद उस बेवा खातून से मौला अली की भाभी से जनाबे सरकारे सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह किया। नाज़रीन यहाँ एक जुमला यहाँ जरूर ऐड करूंगा कि दुश्मन की भाभी से कोई निकाह नहीं करता। ये भी आपस में रोहमाओ बैनहुम की तस्वीर है, ये भी है, क्या बात है। अच्छा, मौला अली की भाभी से सिद्दीक अकबर ने निकाह किया। अब जब निकाह कर लिया तो जिंदगी के माहो साल गुजर रहे हैं, तो खुतबाए हुज्जतुल विदा जिसको कहते हैं, हुजूर ने जो हज किया वो 25 जुल्कादतिल हराम को जुल्हलीफा के मकाम पर अल्लाहु अकबर इसी खातून से एक बेटा पैदा हुआ हज के अय्याम में, हालत एहराम में, हज के अय्याम में अस्मा बिनते उमैस से एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम रखा गया मोहम्मद। तो नाजरीन जब किसी और के ऊपर ये नाम बोला जाए तो वहां दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें मुबारक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पर जब बोला जाएगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ेंगे। और लिखते हुए जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नामे नामी आएगा ना, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सैयद आला हज़रत के मुरीदे खास कहते हैं, रखो लहद में जिस्म अजीजो मुझको सुनाना नामे मोहम्मद, बेड़ा तबाही में आ गया है दे दे सहारा नामे मोहम्मद, अपनी जमीले रज़वी के दिल में। ये भी रज़वी आला हज़रत के खलीफा थे, मद्दाहुल हबीब आला हज़रत ने कहते
कहते थे। कहा अपने जमीले रजवी के दिल में आजा समाजा नामे मोहम्मद, फिर कहते हैं अपने रजा के कुर्बान जाऊं, अपने रजा की कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामी मोहम्मद। तो इसमें पाक जब हुजूर पर बोला जाएगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये अबू बकर सिद्दीक के बेटी अस्मा बिन्ते उमैस के वतन से 25 जुल्कादतिल हराम को दुल्हलीफा के मकाम पर हालत इहराम में अस्मा बिन्ते उमैस के वतन से पैदा हुए। ये पहली खातून अलीजा कि जिसके बारे में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये मसला बताया कि हालत इहराम में जिस औरत का बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो नफास के आलम में उसको क्या करना चाहिए। तो सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर इस आलम में बेटा पैदा हुआ क्या करूं। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा करके कहने लगे अपनी ज़ौजा अस्मा बिन्ते उमैस से कहो गुस्ल करे और हज के दीगर अरकान अदा करे, लेकिन तवाफ नहीं करेगी। तवाफ करने के लिए मस्जिद में जाना पड़ता है और मस्जिद में जाने के लिए पाकी जरूरी है। तो मैं नाजरीन की नजर जो जुमले कर रहा था कहीं और ही ना हम चले जाए, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो आलीजा बात ये है कि वक्त भी हमारा बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में चल रहा है और मैं जो बात करना चाह रहा हूं सुनिएगा जरा। अब सुनिएगा, यही मोहम्मद जो अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं, जब ये अबू बकर सिद्दीक अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल होता है और ये अभी गोद में कह लें क्योंकि 2-2.5 साल की खिलाफत के बाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चले गए हैं और इतनी उम्र आपकी क्यों वो हुज्जतुल विदा के मौके पर पैदा हुए। अब ये इतनी उम्र के थे। अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल पुरमलाल हुआ, अब मौला अली ने चाहा कि मैं अस्मा बिन्ते उमैस से निकाह करूं। सुभान अल्लाह, कैसी बात। भाभी से जो पहले भाभी थी अब खलीफा अव्वल की बीवी थी। सुभान अल्लाह। तो अब चाहा कि मैं इनसे निकाह करूं और बाद राविया ने मुबारका ने लिखा है कि बात यह है कि मौला अली ने चाहा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिन के मामलात तो मेरे पास हैं, लेकिन रात की तन्हाइयों के नाज़रीन जो मामलात होते हैं वो बीवी से ज्यादा कौन जानता है। आपको बाखूबी खबर है कि बीवी के अलावा कौन जानता है। तो हुजूर की इस खलीफा अव्वल के रात के मामलात को जानने के लिए मौला कायनात ने अस्मा बिन्ते उमैस से निकाह किया। और मुफ्ती साहब की बिला मजेदारी की बात यह है कि जब निकाह किया तो गोद में सिद्दीक अकबर का बच्चा था। सुभान अल्लाह, मोहम्मद नाम का बेटा था, मोहम्मद बिन अबू बकर था। अब मौला कायनात ने ये नहीं कहा कि इसको पीछे छोड़ के आओ। नाज़रीन गौर करें, मौला अली ने उस बेटे की परवरिश की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस बेटे की तालीम और तरबियत की है और उस बेटे की परवरिश की है। और कुर्बान जाइए मौला अली के इस बेटे, मौला अली के इस अंदाजी करीमाना पर कि अबू बकर का सिद्दीक का बेटा है, पल मौला अली के घर में रहा है। सुभान अल्लाह, पल मौला अली के घर में रहा है। अब वो परवान चढ़ते गए। तो नाजरीन जब वो मौला कायनात की गोद में पलने वाला बेटा परवान चढ़ गया, बचपन से निकल करके जवानी में आ गया और जवानी से फिर जनाबे वाला इस मकाम पर आ गया कि उनकी शादी करने का मौका जब आया तो मौला कायनात ने उनका निकाह किया। उनके निकाह के बाद उनसे फिर औलाद का सिलसिला चला। नाजरीन उनकी औलाद में से जब सिलसिला चला है तो आगे चल करके उनके बेटे अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, आगे चल करके जनाबे वाला उनकी निकाह हुए। फिर उनसे एक बेटे पैदा हुए कासिम। अब कासिम जब जवान होते हैं और कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब निकाह होता है उनसे एक बेटी पैदा होती है, उनको कहा जाता है उम्मे फरवा। अगर मैं नाजरीन के सामने ये गलती नहीं कर रहा, अस्मा बिन्ते उमैस के बतन से जो बेटा मोहम्मद नाम का पैदा हुआ है उसकी मौला अली ने परवरिश की है। और मौला अली की परवरिश के दौरान जब वो जवान होता गया शादी के काबिल हो गया, फिर उसकी शादी हुई है, फिर उससे औलाद का सिलसिला चला। 2 बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर के पैदा हुए, एक का नाम है अब्दुल्ला, एक का नाम कासिम है। तो नाजरीन आपको हैरानगी की बात बताऊं तो आगे चल करके कासिम की जब शादी होती है तो उससे एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम है अब्दुर्रहमान। याद रखिएगा नाजरीन कि अबू बकर सिद्दीक के एक बेटे का नाम भी अब्दुर्रहमान है, ये और हैं, ठीक है ना जी। ये आपकी औलाद में से चल रहे हैं, ये कासिम के बेटे। हाँ, कासिम के बेटे मोहम्मद के, मोहम्मद बेटे ऐसे जी बिल्कुल। अब अब्दुर्रहमान के साथ एक बहन पैदा हुई है,
उसका नाम है उम्मे फरवा। तो नाज़रीन, जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ ना, आप जल्दी जल्दी तवज्जो कर लीजिए। अगर इधर उधर कामों में लगे हुए तो आ जाइए, अगर मोबाइल ऑन है तो दूसरे काम छोड़ करके इस बात को जरूर सुनिएगा। तो मैं अपने नाज़रीन से कहूंगा कि इस चैनल पर आप बैठे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे शेयर भी कर दीजिए। आप सुनेंगे आपको भी सवाब मिलेगा और आगे जितने लोग सुनेंगे उनको भी सवाब मिलेगा। तो आलिजा किबला मुफ्ती साहब, ये जो कासिम के बेटे अब्दुर्रहमान और एक इनकी बहन पैदा हुई उम्मे फरवा, अब उम्मे फरवा जब जवान हुई है जी, उम्मे फरवा जब जवान हुई है तो उम्मे फरवा का निकाह पता किससे हुआ? नाज़रीन की तवज्जो, उम्मे फरवा का निकाह हुआ इमाम मोहम्मद बाकिर से। सुभान अल्लाह। और ये मौला अली के पड़पोते हैं, ऐसे कह लें। मौला अली पाक के शहजादे इमाम हुसैन है। इमाम मैं अभी पढ़ूंगा शतरान सब, मेरा कलाम आप ना कीजिए, अपने अपने कलाम पर रहिए। तो मैं इंशाल्लाह जरूर इसको इस तरफ आ जाऊंगा, मैं आपकी तवज्जो दिलाने एक बार। तो आप सुनिए जरा नाज़रीन, अब जब उम्मे फरवा का निकाह हुआ इमाम मोहम्मद बाकिर से तो उनसे एक बेटे पैदा हुए। बात हमारी यहां से चली थी कि अहले बैत और हजरत इमाम जाफर सिद्दीकी भी हैं और अलवी भी हैं, यहां से बात हमारी हुई थी। तो इमाम जाफर सादिक के बाप जो हैं इमाम मोहम्मद बाकिर उम्मे फरवा के शोहर, और उम्मे फरवा सिद्दीकी औलाद में से है, सिद्दीक अकबर की औलाद में से है। अब इनके बतन से, क्योंकि इन दोनों का निकाह हो गया, इमाम जाफर सादिक के वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और उम्मे फरवा का, इनसे एक बेटा पैदा हुआ। उनको कहा जाता इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस अंदाज में माँ की तरफ से देखें तो इमाम जाफर सादिक सिद्दीकी है और बाप की तरफ से देखें तो ये अलवी हैं। देखिए हम अली वाले भी हैं और हम सिद्दीक वाले भी हैं, क्योंकि हम सहाबा व अहले बैत के चाहने वालों में से हैं। नाजरीन, इस बात पर मुफ्ती साहब किबला एक और बड़ी प्यारी रिवायत मुझे याद आ रही है। अगर नाजरीन का ज्यादा हम वक्त नहीं ले रहे और हमारा वक्त ज्यादा दे रहा है तो मैं करीब करीब है। नाजरीन तसल्ली रखिए, मुफ्ती साहब फरमा रहे करीब करीब है, तो अब हम करीब करीब है। अब मैं ये प्रोग्राम के इख्तिताम पर है। सुभान अल्लाह करीम। हमारे मुफ्ती मोहम्मद आसिफ इकबाल रज़वी साहब एक खुश मिजाज आलिम दीन भी हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। और इनकी खुशतबा बातें जो है ना, ये नाजरीन को बड़ी महसूस करती है। तो आलिजा सुनिए जरा। अब ये इमाम जाफर सादिक की बारगाह में किसी ने आकर के पूछा, जैसे आज भी लोग पूछ लेते हैं ना कि ये क्या है, आपकी बारगाह में आके पूछा कि आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं? इमाम जाफर सादिक से। अच्छा, इमाम मोहम्मद बाकिर के हवाले से कलाम हो चुका है, उन्होंने कहा सिद्दीक वो हो चुका है जी, वो हो चुका है जी। अब इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक शख्स आकर के कहने लगा, आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं? फरमाया, मैं उनके बारे में जो भी कहूंगा हक सच कहूंगा। अच्छा, ये फरमाने के बाद इमाम जाफर सादिक ने कहा, फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, याद रखिए अहले बैत के इमाम है और मौजूदा दौर में जो फिक़ह जाफरिया इनके नाम से मंसूब है। जी जी जी, मंसूब है नहीं, मंसूब है। और इमाम जाफर सादिक है। मुफ्ती साहब और न चला जाऊं, मुझे याद करवाइएगा इस सवाल के बाद, कहीं मैं और भी जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को पूरी करने के बाद इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उस बंदे ने पूछा कि आप जनाब अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या कहते हैं? फरमाया, जो भी कहूंगा ठीक हक सच कहूंगा। फरमाया, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। इमाम बाकिर कहते हैं, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार मौला हुसैन से सुना है। मौला हुसैन फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार मौला अली से सुना है। और मौला अली फरमाते हैं, ये मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह को फरमाते सुना है। सुभान अल्लाह। अब ये इतनी तमहीर बांधने की जरूरत क्या थी इमाम जाफर सादिक की? इतनी तवालत में सनद बयान करने की क्या जरूरत थी? ये कुछ सिलसिला मुहद्दिसीन का चल रहा था, या हदीस पर के जिरा हो रही थी, या सहाबा की इस्मा और रिजाल पर गुफ्तगू हो रही थी। अब इस्मा और रिजाल आप क्या समझेंगे मुफ्ती साहब, हम नाज़रीन से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्लासरूम में तो नहीं बैठे हुए। बात सुनिए जरा। अब ये है कि इमाम जाफर सादिक ने पूरा नसब पढ़ दिया, पूरा सिलसिला पढ़ दिया कि मैंने अपने वालिद मोहतरम जनाब इमाम बाकिर से, इमाम बाकिर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम
इमाम हुसैन से, उन्होंने मौला अली से। मौला अली फरमाते मैंने अपने पाक पैगंबर को फरमाते सुना है, कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर सूरज तुलू हुआ हो और सूरज गुरूब हुआ हो वो मेरे अबू बकर से अफजल हो। सुभान अल्लाह। अब ये खानदान नबूवत के इमाम कह रहे हैं, रावी मुसलसल तसलसल के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। फरमाया अबू बकर को अफजल कहने वाले इमाम जाफर सादिक भी हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर भी हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, मौला अली भी हैं और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे खुद ब खुद याद आ गई है एक बात। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से चूंकि हमारी गुफ्तगू जारी है तो मैं नाज़रीन को ज्यादा वक्त की ज़हमत नहीं दूंगा, 1 से 2 मिनट की जनाब लूंगा आपकी, सुनिएगा। इमाम जाफर सादिक की बात होते होते यहाँ मुझे इमाम आजम, हमारे इमाम करोड़ों हनफियों के पेशवा, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, वो ताबई बुजुर्ग भी हैं और उनका कौल सुनिए। किसी ने उनसे अली जब पूछा आपकी उम्र कितनी है, 60 साल के करीब उम्र थी, तो फरमाने लगे 2 साल। अल्लाहु अकबर। उम्र 60 साल है, 60 साल के करीब उम्र, फरमाया 2 साल है। उस पूछने वाले ने कहा आप बाबा जी होके मजाक करते हैं? मुस्कुरा के कहा आप तअज्जुब में आ गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, इमाम जाफर सादिक की खिदमत में 2 साल गुजारे हैं, मैं अपनी जिंदगी को वही शुमार करता हूं जिसमें मैंने एक लम्हा भी अल्लाह और उसके रसूल की याद से गफलत नहीं इख्तियार की। तो हकीकी फैज जो इमाम जाफर सादिक का है वो तो फिक़ह हनफी के बानी इमाम आजम अबू हनीफा के पास है, और इमाम आजम अबू हनीफा के असातिज़ा में से इमाम जाफर सादिक है, और फिक़ह हनफी का सारा फैजान इमाम आजम के पास है। फिक़ह हनफी का सारा फैजान ये इमाम जाफर सादिक का है। तो पता चला उनके नजरियात, उनके अक़वाल, उनके खानदान के बुजुर्गों के नजरिया सारे के सारे फिक़ह हनफी में हैं। तो जनाब फिक़ह हनफी में आइए। सुभान अल्लाह। यानी इसका मतलब ये होगा कि हम हनफी भी हैं, हम जाफरी भी हैं। क्या बात है। इस दौर के जाफरी नहीं है, माजरत के साथ, नहीं, वो मंसूब है। यानी इमाम जाफरी लफ्ज यहाँ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इमाम जाफर का जो फैज़ मिला है हमें, वो हमें इसमें मिला है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह आपने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, तो इस सिलसिले में मैं 1-2 बातें मजीद गुजारिश करना चाहूंगा। आप हमारे नाज़रीन को ये फरमाएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन साहिब ईमान थे या नहीं? जी, मैं आपके वालिदैन करीमैन के ऊपर कलाम सिर्फ इतना करूंगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार जनाबे उस्मान, ये फतहा मक्का के मौके पर, जब मक्का हुजूर ने फतह कर लिया, तो फतह मक्का के मौके पर हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद को लेकर, उस्मान को लेकर के आए, जिनकी कुनियत अबू कुहाफा है, उनको लेकर के आए। हुजूर इन्हें भी मुसलमान कर लीजिए। हुजूर ने उनके सीने पे हाथ फेर करके फरमाया पढ़ो कलमा। कलमा पढ़ाने के बाद हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुमने इनको जहमत क्यों दी, हमें इनके पास ले जाते। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर की सिद्दीक के साथ मोहब्बत का अंदाज। सिद्दीक अकबर से मोहब्बत तो है ही है, सिद्दीक अकबर के वालिद बुजुर्गवार से भी मोहब्बत है कि मुझे उनके पास ले जाते। तो आगे भी आशिक सादिक है सिद्दीक अकबर, उन्होंने कहा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में इनका आना बेहतर है ना कि आपका इनकी बारगाह में जाना। तो हुजूर मैं आपको जहमत क्यों दूंगा, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। वालिदा मोहतरमा जिन दिनों में मुफ्ती साहब आप जारी बात है कसीरुल मुताला हैं, और हमारे नाजरीन को अगर नहीं पता तो वो जान लें कि आप माशाअल्लाह अनवारुल उलूम के फाजिल होने के साथ साथ अनवारुल उलूम में कई साल तक दरसे निज़ामी पढ़ाते भी रहे हैं। तो आप मजे हुए आलिम हैं, खाली खतीब नहीं है, खतीब गर भी हैं और गुर के मालिक भी हैं, सुर के मालिक भी हैं, और एक मुदर्रिस आलिम भी हैं। तो मुफ्ती साहब बिल्ला आप जानते हैं कि आपकी वालिदा मुहतरमा जो उम्मुल खैर उनका कुनियत थी और सलमा उनका नाम था। जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुजाअत पर अगर हम कलाम करेंगे तो कहीं और चला जाएगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हक का ऐलान कर रहे हैं
और काफिर उन पर झपट पड़े हैं और सिद्दीक अकबर के अलावा कोई सहाबी उस वक्त सामने नहीं आ रहा। सिद्दीक अकबर ने उनको धक्के मार करके हटाया, वो सिद्दीक अकबर पर आकर के टूट पड़े, आपको लहू लुहान कर दिया, आपका चेहरा मुबारक सूज गया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में आ गए, फिर आपकी वालिदा उम्मे जमील वगैरह लेकर के हुजूर की बारगाह में जब पहुंची हैं तो एक रावी कहते हैं ये एक मौका, और एक और रिवायत इस तरह भी मुफ्ती साहब की बिल्ला मैंने पढ़ी है कि वो रात का वक्त था तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिदा के साथ गए, तो सिद्दीक अकबर की वालिदा आराम कर रही थी, तो सिद्दीक अकबर ने आहिस्ता से कहा हुजूर आप इनके लिए दुआ नहीं कर देते, ये कलिमा पढ़ ले आप। सुभान अल्लाह, बारगाह रिसालत में सिद्दीक अकबर ने दुआ के लिए कहा। रावी कहते हैं कि हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो हाथ उठे, सिद्दीक अकबर की वालिदा उम्मुल खैर नींद में है, जिनका नाम सलमा था, नींद में है। तो रावी कहते हैं कि नींद के अंदर ही उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। नींद के अंदर ही उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात है। यहां मैं आला हज़रत का शेर भी पढ़ूंगा, लीजा सुभान अल्लाह, नाज़रीन की नजर करूंगा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत यानी कबूलियत। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, तो हुजूर की दुआ की बरकत से वालिदा भी आपकी मुसलमान हो गई, आपके वालिद भी मुसलमान, वालिदा भी मुसलमान, आपके बेटे भी मुसलमान, आपके पोते भी मुसलमान और आपके पड़पोते, यानी 4 नस्लें आपकी मुसलमान होने के साथ साथ सहाबियत का भी मर्तबा पाती हैं। 4 नस्लें सिद्दीक अकबर की। माशाअल्लाह। कारी साहब आप हमारे पास तशरीफ लाए, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। नाजरीन यहाँ मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि खालिसतन प्रोग्राम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक के हवाले से है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल इसी टाइम हम फिर हाजिर होंगे एक नए आलिम दीन के साथ, और हमारा मौजू होगा कुरान पाक की नजर में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मकाम। उसके बाद फिर अगला मौजू है हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम। फिर उससे अगला मौजू है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मकाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की नजर में। फिर उससे अगला जो प्रोग्राम है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और मौला अली का आपस में कितना प्यार है, और सही असनाद के साथ रिवायात हमारे उलमा किराम मेहमान पेश करेंगे। फिर हम इश्क सिद्दीक पर भी बात करेंगे, अफजलियत सिद्दीक पर भी बात होगी। तो ये सारी की खूबसूरत गुफ्तगू आप तक पहुंचेगी हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती आसिफ इकबाल रिजवी के जरिए और फेसबुक पेज मुफ्ती आसिफ इकबाल रिजवी के जरिए। आप पेज को भी लाइक फरमाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, और हमारी ये जो वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं और इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। और हाँ, उस पे व्हाट्सएप नंबर जो है 0300 7195192 7195 192 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेहरबानी हमारे पास अपना नंबर भेजें, हम इंशाल्लाह आपको ऐड कर लेंगे। और फिर हमारी अपडेट ताजा रोजाना आपको हमारी तरफ से एक खूबसूरत मैसेज आया करेगा, और जो गुफ्तगू होती है उसके मुख्तलिफ क्लिप्स जो व्हाट्सएप के जरिए हासिल करना चाहते हैं वो भी आप तक पहुंचेंगे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।